हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आज मैं फिर से आपको जो दिशा और दूरी का जो चैप्टर रीजनिंग का चल रहा था उसी पे हम सेकेंड पार्ट का वीडियो लेकर आए हैं। जो आपके देखिए जो भी आपकी ये सीरीज है, आपके सेट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर हम चलते हैं कि अपने पहले क्वेश्चन पे कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी पूर्व की दिशा में 15 किलोमीटर चला। देखिए, हम कल बता दिए थे जो दिशा होता है, ये फिर भी हम बता दे रहे हैं कि दिशा आपका कैसे होता है। देखिए, आपको बताएं कि जो ऊपर होता है वो क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे साइड उसका अपोजिट दक्षिण हो जाएगा। और आपका अगर उत्तर की तरफ मुख किया है तो आपका दाहिना हाथ क्या होता है, पूर्व साइड होता है, और इस साइड क्या होता है, पश्चिम। अब इसका कॉर्नर लेते हैं तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, और ये दोनों का इन दोनों का मिला के दक्षिण पश्चिम, और फिर इन दोनों का मिला के अगर कर लेंगे तो उत्तर पश्चिम, और इनका मिला के करेंगे तो दक्षिण पूर्व। ठीक है, या फिर इसे कह लीजिए नॉर्थ कहते हैं, साउथ कहते हैं, आपका ईस्ट और वेस्ट। इन दोनों को मिलाकर नॉर्थ ईस्ट, और इन दोनों को मिलाकर साउथ ईस्ट, और इन दोनों को मिलाकर साउथ वेस्ट, और इन दोनों को मिलाकर नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये आपका दिशा हो गया। और फिर आपको हम बताया था कि जब भी क्वेश्चन में दक्षिणावर्त कहे तो दाएं होता है और वामावर्त कहे तो बाएं होता है। तो फिर हम देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं कि बोला है कि एक आदमी पूर्व की दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए कोई आदमी है, ठीक है, यहाँ पे और वो पूर्व की दिशा में चल रहा है, तो आपका पूर्व की साइड है इधर, हमको इधर चलना है न कि इधर चलना है। तो पूर्व की दिशा में चल रहा है कितना, 15 किलोमीटर। फिर उसके बाद कहा कि फिर वो बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है। जब आप इस दिशा में चल रहे हैं तो आपका देखिए दाहिना हाथ नीचे, बाएं हाथ ऊपर है, तो आप बाएं कितने किलोमीटर चले, 15 किलोमीटर। फिर उसके बाद बोला कि अब वो दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अब फिर देखिए यहाँ से वो फिर दाएं मुड़ा। जब आप उत्तर दिशा की ओर होते हैं तो आपका दाहिना आपका दाएं होता है, बाएं बाएं होता है। तो बोला कि दाएं कितना जाता है, 5 किलोमीटर जाता है। तो फिर बोला कि प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूर पे है। फिर वही वाला क्वेश्चन कल वाला आ गया कि आपका देखिए ये पूरा दूरी आपका हो गया 20, और फिर आपका यहाँ से दूरी पूछ रहा है। ठीक है, अगर जब आप यहाँ पहुंच गए हैं तो इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो हम आपको बताएं कि अगर इसको हम यहाँ कर दें तो ये आपका 20 किलोमीटर हो जाएगा, 15 5 20 किलोमीटर हो गया दोनों मिला के, और ये 15 हो गया। तो मतलब आपका आधार मिला 20 किलोमीटर, लंब मिला आपका 15 किलोमीटर, और आपको क्या निकालना है, कर्ण। तो आपको फॉर्मूला बताया था कि कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट में। तो आपका लंब कितना है, 15 किलोमीटर, और फिर आपका आधार कितना है, 20। इसका स्क्वायर कर लीजिए, आपका 15 का क्या हो जाएगा, 225, और 20 का क्या हो जाएगा, 400। और इसको आपस में जोड़ लीजिए, आपका देखिए जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, ये आपका 2, और फिर 4 2 6। अब आपका 625 पता है किसका वर्गमूल होता है, 25 का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 25। तो वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, 25 किलोमीटर। तो आपका देखिए ये सिंपल सा है, ये नहीं समझेंगे कि यहाँ तीन आपकी संख्या दिया है तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये इसी दिशा में जा रहा है ना। तो 15 इधर 15 इधर, इसको जोड़ लेंगे तो आपका 20, और लंब आपको आधार मिल गया, लंब मिला, आपका कर्ण का फार्मूला ये होता है। आप ऐसे करके इसको लगा लेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला कि एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो देखिए आप यहाँ से बोला कि उत्तर पूर्व की ओर, तो आपका देखिए मान लीजिए आप यहाँ पे है, अब आपका उत्तर पूर्व की साइड है, हम बोले कि ऊपर उत्तर है और इसके दोनों को मिलाकर आपका उत्तर पूर्व, मतलब इस कॉर्नर में चल रहा है। तो एक लड़का उत्तर की ओर कितना चला, आपका बोला है 3 किलोमीटर चला, जिसकी जो दूरी है कितनी है, 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद बोला कि फिर वो 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चला। जब आप यहाँ पहुंच गए तो यहाँ से आप दिशा बना लीजिए। अब यहाँ पे दिशा बनाएंगे तो यहाँ पर इसका ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, इस साइड क्या हो जाएगा, पूर्व। तो आपको बोला कि दक्षिण पूर्व की ओर चला, तो आप इस कॉर्नर में चलेंगे, कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो फिर बोला है कि वह शुरुआती स्थान से वो कितनी दूरी पे है, मतलब जो ये यहाँ से चलना प्रारंभ किया था तो कितनी दूरी पे है। तो ये आपका देखिए यहाँ से दूरी निकाल लीजिए, आपका देखिए
ये आपका वही कर्ण निकालना है, तो आपका कर्ण वाला फार्मूला लगा लीजिए, या फिर सिंपल सा अगर ऐसे क्वेश्चन दे तो आपको अगर कर्ण पता हो, कर्ण निकालना होगा तो आपको जानते रहेगा 3 का स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में कर लीजिए, तो आपका 9 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। तो फिर आपका देखिए 9 16 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25, और 25 किसका वर्गमूल होता है 5। आपको फार्मूले रखने की जरूरत ही नहीं है, जब भी ऐसे क्वेश्चन दे तो आपका दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, और फिर आपको ये अंडर रूट में रखना है, तो 25 आ गया, 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर, मतलब अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो 5 किलोमीटर दूरी पे है। फिर देखिए इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यदि दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाए और फिर उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम कल बताए थे, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये दिशा बना हुआ है, इसी पे दिशा बना हुआ है, हम इसी पे क्वेश्चन बना दे रहे हैं। बोला है कि दक्षिण पूर्व को पूरब कहा जाए, तो ये आपका दक्षिण पूर्व है, इसको हम क्या कह रहे हैं पूरब कह रहे हैं, ये पूरब कह रहे हैं, ठीक है। मतलब आपका किस साइड जा रहा है, यहाँ से बाएं साइड, यहाँ से बाएं साइड जा रहा है एक स्थान पे। फिर बोला है कि उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाता है पश्चिम, तो आपका उत्तर पश्चिम कहाँ यहाँ पे, तो उत्तर पश्चिम को क्या कह रहे हैं पश्चिम, तो यहाँ पे पश्चिम आ गए। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, तो दक्षिण पश्चिम आपका यहाँ पे है, और दक्षिण पश्चिम को हम क्या कह रहे हैं दक्षिण, मतलब अपने बाएं स्थान से एक जगह आगे बढ़ रहा है। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर यही क्रम हमेशा जारी रहे तो आपको क्या है कि उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो आपका उत्तर कहाँ पे यहाँ, तो आप भी बाएं साइड एक स्थान खींचेंगे, अगर उत्तर से एक साइड अगर बाएं खींचेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम। तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा उत्तर पश्चिम। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में आपका ये क्वेश्चन लग गया। जैसे क्वेश्चन तक कहा था कि आपके दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा गया, एक साइड इधर का बाएं, और फिर आपका उत्तर पश्चिम पश्चिम हो गया, फिर दक्षिण पश्चिम दक्षिण हो गया, तो हम उत्तर को क्या कहेंगे, यहाँ से बाएं आ जाइए, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर उत्तर पश्चिम। फिर आपका देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि अंकित इंद्र के दक्षिण पश्चिम की ओर 40 मीटर दूरी पे है। जो अंकित है इंद्र के दक्षिण पश्चिम की ओर, देखिए हम मान लीजिए यहाँ पे इंद्र खड़े हैं, अब यहीं पे इनकी दिशा बना लीजिए, ठीक है। तो बोला कि जो अंकित है इंद्र के दक्षिण पश्चिम की ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो आपका दक्षिण पश्चिम कहाँ है, देखिए ये नीचे दक्षिण होता है, इस साइड पश्चिम होता है, तो इसके इस साइड कहाँ पे कौन है अंकित है, और कितने किलोमीटर दूर पे है 40 किलोमीटर दूर पे, ठीक है। और फिर उसके बाद बोला है क्वेश्चन क्या है कि शिवम इंद्र के दक्षिण पूर्व की ओर 40 मीटर दूर है। फिर शिवम में जो है इंद्र के दक्षिण पूर्व की ओर, तो आपको पता है दक्षिण इस साइड होता है, पूर्व इस साइड होता है, तो ये जो शिवम है दक्षिण पूर्व की ओर कितने किलोमीटर मीटर दूरी पे है, ये भी आपके 40 मीटर या किलोमीटर जो भी मानिए, आपका मीटर दिया तो मीटर रखिए, कौन है शिवम है, ठीक है। हम इंद्र को दिशा बनाए, इंद्र की दिशा से मतलब आपके दक्षिण पश्चिम की ओर अंकित है, और इंद्र के दक्षिण पूर्व की ओर कौन है शिवम, कितने मीटर दूरी पे 40 मीटर दूरी पे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला कि शिवम अंकित के किस ओर है, बोला शिवम जो है अंकित के किस ओर है। आपको पता है अंकित इस साइड है और शिवम इस साइड है, तो अंकित के किस दिशा, अंकित से यहाँ दिशा बना लीजिए, तो अंकित से किस दिशा में है शिवम पूर्व में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो शिवम है अंकित के पूर्व दिशा में है, तो आपका आंसर पूर्व आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका देखिए सिंपल सा ही है, इसको एक बार देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो रोक के फिर से दोबारा आप लोग देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए हम जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक सुबह प्रीतम सूर्य की ओर चली, कुछ देर बाद वह बाएं घूमी, फिर वह बाएं घूमी, तो वह उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो देखिए आपका सूर्य सुबह की बात कर रहा है, तो सुबह के टाइम सूर्य किस दिशा में होता है, पूर्व में होता है कि पश्चिम में होता है, पूर्व में होता है, तो सुबह के टाइम सूर्य पूर्व में होता है, तो प्रीतम किस दिशा में चली पूर्व दिशा में। फिर उसके बाद वो बोला 2 बार बाएं मुड़ी है, बोला ना, फिर वो बाएं मुड़ी और फिर बाएं मुड़ी, मतलब वो 2 बार बाएं मुड़ रही है, तो यहाँ से आपको बाएं मुड़ना है, तो आपको पता है कि जब आप पूर्व दिशा में होते हैं तो आपका बाएं किस साइड होता है
ऊपर साइड होता है। तो आप यहाँ से बाएं घूमे, और जब आप उत्तर दिशा में होते हैं तो आपका दाएं बाएं वही होता है। तो आपका बाएं किधर हो जाएगा, इस साइड। जैसे कि हमारा मुख ऐसे है तो दाहिना इधर बाएं इधर, तो फिर यहाँ पे बाएं हो जाएगा। तो बोल रहे कि जो प्रीतम का मुख है वो किस दिशा की ओर है, तो इस साइड कौन सा दिशा है आपका, जैसे यहाँ पे कौन सा दिशा है, पश्चिम। अगर यहीं पे दिशा बनाएंगे तो इस साइड आपका क्या है, पश्चिम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आप लोग आसानी से कर लेंगे। फिर देखिए इसका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि जो नगर डी, नगर यफ के पूर्व में है। देखिए जो नगर डी है यफ के पूर्व में, मान लीजिए यफ को हम बना लिए, यफ का पूर्व किस साइड होगा, इस साइड। तो इसके पूर्व में कौन है, डी है, ठीक है। इसके पूर्व में कौन है, डी है। तो बोला कि नगर बी नगर डी के उत्तर में है। जो नगर बी है डी के उत्तर में है, और इसको बना लीजिए, जो नगर बी है डी के उत्तर में, तो डी के उत्तर में कौन हो गया, नगर बी हो गया। फिर उसके बोला कि नगर यच बी के दक्षिण में है। तो जो नगर यच है बी के दक्षिण में है, मान लीजिए इसी सीध में आपका यच कहीं पे होगा। फिर उसके बाद बोला कि नगर यच बी के दक्षिण में है, तो नगर यफ के किस दिशा में है। जो नगर यच है यफ के किस दिशा में है, तो आपका जान जाइए कि मान लीजिए ये दक्षिण में होगा, तो यच को भी हम यहाँ साइड रख सकते हैं या फिर इस साइड रख सकते हैं। तो यफ के किस दिशा में है, तो आपका जान जाइए कि जो यफ के किस दिशा में है, तो आपका इस साइड आपका कौन सा दिशा है, पूर्व दिशा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है एग्जाम में। बोला है कि एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा में जा रही है, तो उसका धुआं किस दिशा की ओर जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या है कि पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर, आंकड़े अपर्याप्त है। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा कि अगर आपकी एक विद्युत रेलगाड़ी है तो अगर वो पूर्व दिशा में जा रही है तो उसके धुआं किस साइड जाएगा। तो ये लोग आप कमेंट में दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।